वोटिंग से पहले दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी रविंद्र सिंह भाटी को मात देने के लिए खेल करने में जुटी हुई है और मुख्य भूमिका में अगर कोई नजर आ रहे हैं इस वक्त तो हनुमान बेनीवाल हैं। जी हां, आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल इस वक्त मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। वैसे तो उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरएलपी का एक धड़ा बीजेपी से जाकर मिल गया है। अभी तक चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और आरएलपी एक साथ नजर आई, लेकिन अब जब वोटिंग का वक्त आया है तो आरएलपी का एक धड़ा बीजेपी के समर्थन में नजर आ रहा है, कैलाश चौधरी के समर्थन में नजर आ रहा है। मीडिया में उसके तरफ से बयानबाजी भी की जा रही है कि हम कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, हम कैलाश चौधरी के पक्ष में वोट कराएंगे। जिसके बाद अब पूरी तरीके से माहौल बना हुआ है कि जाट जाट भाई भाई और ये सब मिलकर बीजेपी को जिताएंगे, कैलाश चौधरी को जिताएंगे। खबरें तो इस बात की भी चल रही हैं कि उमेदा राम भी साइलेंट समर्थन कैलाश चौधरी को दे रहे हैं। इसीलिए कैलाश चौधरी के समर्थन में कुछ कार्यकर्ता आरएलपी के नजर आ रहे हैं और वोटिंग जो है वो कैलाश चौधरी के समर्थन में कराई जाएगी ताकि किसी न किसी तरीके से रविंद्र सिंह भाटी को मात दी जा सके। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जीते कोई भी लेकिन जाट आना चाहिए इस सीट से। तो वहीं जातिगत राजनीति को खत्म करने के लिए जनता रविंद्र सिंह भाटी को जिताने की अपील कर रही है। जनता ही रविंद्र सिंह भाटी का चुनाव प्रचार कर रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस सीट पर कैसे बीजेपी और कांग्रेस खेल करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं आरएलपी के एक धड़े का बयान जो कैलाश चौधरी के साथ नजर आ रहा है, मीडिया से बातचीत भी कर रहा है। उसका क्या कहना है, सुनिए। देखिए, निश्चित तौर पर गठबंधन राजस्थान के अंदर हुआ है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन बाड़मेर जिले के जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो हमेशा से गठबंधन के विरोधी रहे और उन्होंने गठबंधन को रोकने का काम किया और हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को तोड़ने का काम किया। उसके बाद में हमारे कार्यकर्ताओं को वहाँ कोई मान सम्मान नहीं हो रहा। और दूसरा, सन 2019 के अंदर आप सबको पता है कि आदरणीय कैलाश जी और हनुमान बेनीवाल जी को के ऊपर बाइतू के अंदर जानलेवा हमला हुआ था। वो सभी कांग्रेस के ही लोग थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। तो हमारे जो कार्यकर्ता है उनके अंदर बहुत आक्रोश है और कांग्रेस के जो बड़े नेता है अब भी वो इस गठबंधन को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हैं। उनकी नीयत के अंदर खोट है। इसको लेकर के कार्यकर्ताओं के अंदर आक्रोश था और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल की सभा भी उन्होंने यहाँ बाड़मेर के अंदर नहीं करवाई। तो कार्यकर्ताओं के अंदर आक्रोश और बढ़ गया और आखिरकार हम सब ने बात करके और ये निर्णय लिया है कि बाड़मेर सीट पर हम इस लोकसभा चुनाव के अंदर कैलाश जी चौधरी का समर्थन करेंगे। देखिए, नामांकन के समय हम जरूर गए थे। उस समय उन्होंने हनुमान जी की फोटो लगाई थी और ये बताया था कि हनुमान जी आ रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं को सबको ये लगा कि वो नामांकन सभा में आ रहे होंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये बातें सामने आई कि ये लोग आरएलपी को खत्म करना चाह रहे हैं और कांग्रेस के जो नेता है उनकी मनसा ठीक नहीं है और वो आरएलपी को बाड़मेर के अंदर नेस्तानबूद करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके चलते उन्होंने हनुमान जी को नहीं बुलाया। कहने की क्या जरूरत है, जब अलायंस है, बाड़मेर के अंदर आरएलपी का बहुत बड़ा वोट बैंक है। 18 और 23 के चुनाव में आपने देखा, उसके बावजूद भी नहीं बुलाना कहीं न कहीं उनकी नीयत। तो सुना आपने आरएलपी के एक धड़े का जो समर्थन बीजेपी को दे रहा है। अब आपको बता दें कि कई सारी बैठकें हो चुकी है आरएलपी नेताओं की और इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल का भी ये कहना है कि हमारा समर्थन जो है वो कांग्रेस को ही रहेगा। हमने गठबंधन किया है और 26 तारीख को लोकसभा सीट पर जो चुनाव होने वाले हैं राजस्थान के, उन सभी सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में ही वोटिंग की जाएगी। हनुमान बेनीवाल को भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और सर्व समाज पूरे राजस्थान के मतदाताओं से अपील करता हूं इन 13 सीटों पे कि 26 तारीख को आज से वो जुड़ जाएं और इन 13 सीटें जहां कांग्रेस प्रत्याशी खड़ा है, 13 सीटों पे जहां से शुरुआत होती है जालोर से लेकर कोटा तक, तमाम जो बीच की सीटें सारी, इन सब पे आप लोग मजबूती से इंडिया अलायंस के अंदर, जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इंडिया अलायंस का पार्ट है, और आप सब लोग आरएलपी के कार्यकर्ताओं सहित तमाम जो मुझे चाहने वाले हैं राजस्थान के अंदर, वो सब कांग्रेस पार्टी को इन 13 सीटों पे भारी मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी का घमंड, जो प्रधानमंत्री और अमित शाह का घमंड है, उसे चकनाचूर करें। तो आप सुन रहे थे हनुमान बेनीवाल को और कई सारे नेता जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं, उमेदा राम के समर्थन की बात कर रहे हैं। लेकिन जो एक धड़ा जाकर बीजेपी से मिला है उसके बाद इस बात की चर्चा चल रही है कि अंदर खाने ही कैलाश चौधरी को अपना नेता जाटों ने चुन लिया है।